चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इंग्लिश के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। ये करीबन 4 नंबर का पूछता है। मतलब क्या ना कि समरी देगा आपको, उस समरी को पढ़कर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर बनाना होता है। मतलब प्रश्न भी दिया रहेगा। ये करीबन 4 नंबर के पूछते हैं। आपको सिंपल लॉजिक में बता रहा हूँ कैसे सारे प्रश्न को जवाब देना, एकदम सिंपली आपको मैं बताऊंगा। देखो, जैसे क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर कि रीड द एक्सट्रैक्ट, क्या बोलेंगे, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। समझिए क्वेश्चन को, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि जो दिया गया उद्धरण है उसको पढ़कर आपको निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देना है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। अब सोचिए, इंग्लिश में ये पढ़ना है पूरा का पूरा, आपको इसका मतलब ही नहीं समझ में आता है। सोचिए, जब मतलब आपको नहीं समझ में आएगी तो कैसे आप उसका आंसर जवाब दीजिएगा। सिंपल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, समझिए। पहले इसको एक बार पढ़िए कि है क्या, अगर नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए, या फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। लिखा है क्रिस्टोफर कोलंबस, ए फेमस एक्सप्लोरर, ठीक है ना, एक्सप्लोरर, लिव इन इटली इन द 15th century. He took many voyages of various destinations. He had no money to buy ships and hires sailors when he decided to discover India. देखो, कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्रिस्टोफर एक कुलम है। अब देखो, कुलम नहीं, कोलंबस है, ठीक है ना। कोलंबस को मालूम है भारत का खोज किसने किया था? कोलंबस नहीं किया। अमेरिका खोज किसने किया था? सॉरी, कोलंबस नहीं किया था। कहने का मतलब क्या है ना कि भारत का खोज वास्को डी गामा किया था, लेकिन यहाँ बोला है कि जो कोलंबस नाम के व्यक्ति थे वो अमेरिका का खोज किया था। कैसे किया था उसी सब की चर्चा करी गई इसमें, ठीक है ना। अब देखो, उसी से संबंधित आपका इसी से संबंधित क्वेश्चन दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, हूँ आज कोलंबस। अब बोला है कि कोलंबस कौन था? हूँ का मतलब कौन, वाज का मतलब था कोलंबस, तो कोलंबस कौन था? तो भाई यहाँ पर लिख दिया है कि देखो, यहाँ पर फेमस एक्सप्लोरर लिखा है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस ए फेमस एक्सप्लोरर। कहने का मतलब है कि क्रिस्टोफर कोलंबस क्या था? एक फेमस एक्सप्लोरर था। क्या था? एक्सप्लोरर था, ठीक है ना। तो लिख देंगे आंसर यही। क्या लिखेंगे? यही आंसर पूरा डाल देंगे यहाँ पर, क्रिस्टोफर कोलंबस ए फेमस एक्सप्लोरर। हो गया आपके पहले आंसर का जवाब। देखो बुआ, कहना क्या है कि पहले आपको देखो क्वेश्चन देख लेना, तो नहीं मैंने उसका अर्थ समझ लेना, प्रश्न का आंसर समझना है, उसके बाद आपका प्रश्न का हिंदी समझ लेना है और उसके बाद उसका आंसर दे देना है। देखो, हूँ आज कोलंबस ने कोलंबस, हूँ आज कोलंबस कौन था? तो भाई यहाँ बोल दिया फेमस एक्सप्लोरर। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं फेमस एक्सप्लोरर। क्यों? क्योंकि देखो, ये 4 नंबर के आपको एग्जाम में पूछेंगे। 4 गो प्रश्न दिया है, यानी प्रत्येक प्रश्न पर हमें कितना नंबर मिलेगा? एक नंबर मिलेगा। तो पहला में आप यही डाल सकते हैं, फेमस एक्सप्लोरर। क्या? एक्सप्लोरर, ये डाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप यही डाल दीजिए, फेमस एक्सप्लोरर, हो गया आंसर। तो पहले आप क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंदी समझ लीजिएगा और उसके बाद आप डाल लीजिएगा आंसर यही से चुन के। अगला देखो, अगला है हु हेल्प्ड, समझिए, हु हेल्प्ड कोलंबस। मतलब कोलंबस का हेल्प का मतलब सहायता करना। कोलंबस की सहायता किसने किया? अब देखिए आगे यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं जरा सा। देखो यहाँ पर गाएंगे तो द किंग ऑफ स्पेन हेल्प्ड हिम, मतलब स्पेन के जो राजा थे इनका हेल्प किए थे, हेल्प का मतलब मदद किए थे। तो कहाँ कौन किए थे? लिख सकते हैं आप यही इसका आंसर एक लाइन में लिख सकते हैं, द किंग ऑफ स्पेन, यानी स्पेन के राजा क्या किए थे? हेल्प किए थे। तो आप इतना लाइन में आंसर लिख सकते हैं, द किंग ऑफ स्पेन हेल्प्ड हिम। ये पूरा लाइन चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा वाले प्रश्न हो गया। देखो, सिर्फ क्वेश्चन को समझो, तनी मनी समझ लो यार। आप इंटर में पढ़ते हैं, सोचिए, तो आपको थोड़ा सा भी इंग्लिश नहीं होता है यार, क्योंकि इंटर में तो इंग्लिश का बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो वो तो कम से कम आता होगा आपको, ठीक है ना। तो तनी मनी तो आप समझ ही जाते हो। प्रश्न समझिए, आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, हाउ डिड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कहने का मतलब कोलंबस ने अमेरिका खोज कैसे किया? भाई, अमेरिका खोज कैसे किया? तो मालूम है अमेरिका खोज कैसे किया था? उन्होंने समुद्री यात्रा करके शिप के सहारे, मतलब जहाज के सहारे वो अमेरिका खोज किए थे। अब चलिए इसका जरा लोग आंसर देते हैं। देखो, इसका आंसर आपको यहां से देखिए। पहले क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो इसका मतलब कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कैसे किया। यहाँ पर आंसर हम लोग देखते हैं इसका, यहाँ पर आंसर देखते हैं। अमेरिका खोज कैसे किया उन्होंने?
इसी की हमें चर्चा करनी है। देखो बुआ, यहाँ से इसका आंसर डालेंगे हम लोग। कोलंबस सेल्ड फॉर ईवर 2 months विदाउट सीइंग लैंड। कहने का मतलब क्या है, लगभग 2 महीने तक समुद्री यात्रा करने के बाद ही वो अमेरिका की भूमि का खोज कर पाया था। किसके सहारे किया था? तो भाई वो शिप के सहारे किया था। किसके सहारे? शिप के सहारे किया था, ठीक है ना। किसके सहारे किया था? हाउ डिड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका? अमेरिका का खोज कोलंबस ने कैसे किया? शिप के सहारे। लिख देना यहाँ पर, शिप डाल देंगे और उसका आंसर डाल देंगे कोलंबस सेल्ड फॉर ईवर 2 months विदाउट सीइंग लैंड्स, ठीक है ना। ये आंसर डाल देंगे। कुछ नहीं होता, इसी में से पढ़ कर लिख देना रहता है। एगो प्रश्न पे 1 नंबर मिलेगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, डिड एनीवन दैट टाइम नो व्हाट वाज ए क्रॉस? एगो यहाँ पर एस होगा, ठीक है ना। व्हाट वाज ए क्रॉस द अटलांटिक ओकेजन? कहने का मतलब है अटलांटिक महासागर के उस पार कोई अभी तक जा सका है कि नहीं? तो अभी तक अटलांटिक महासागर के उस पार अभी तक कोई नहीं जा सका है। इसका आंसर लिख देंगे नो। आप उसके बाद और भी इसमें डालना चाहते हैं तो हाई वाला लाइन डालिए। देखिए यहाँ पर अटलांटिक महासागर वाला और लाइन है ना, अंतिम लाइन अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर वाला लाइन जहाँ से शुरू होता है वहां से हम डाल दिए। तो इंडोज डे नो वन न्यू व्हाट अक्रॉस द अटलांटिक ओकेजन, ठीक है ना। कहने का मतलब है अटलांटिक महासागर के उस पार अभी तक कोई जा नहीं सका है। वही क्वेश्चन बोलता है। इसका आंसर आप नो भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दिए नो और उसके बाद हाई वाला लाइन आप डाल देंगे, आपका हो जाएगा आंसर। देखो बुआ, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, समरी जो दिया है ना उससे प्रश्न उत्तर जो हमें हल करना उसको लोग सिंपली हल कर सकते हैं। देखो पहली बात ये समझो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक बार तो प्रश्न को पढ़ना पड़ता है भैया। सबसे पहला काम, इस जो भी दिया है समरी उसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को भी पढ़ लेंगे और तनी मनी कोशिश करेंगे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। उसी आधार पर जहां हमें लाइन मिल जाएगा उसको उठा के इसमें डाल देना, हो गया समरी। इस पर 4 अंक आपको कम से कम मिलेंगे। तो इस समरी का जो प्रश्न उत्तर हल करने वाला तरीका है, इस तरीका को याद रखिएगा। सबसे पहला तरीका आपका उसको पढ़ना है, ठीक है ना। जो प्रश्न दिया उसको पढ़ना है, जो क्वेश्चन है उसको भी पढ़ना है, जो समरी दिया उसको भी पढ़ लेना है। और जो आपका क्वेश्चन है उसको थोड़ा समझना है कि उसका हिंदी क्या होगा, हिंदी में क्या कर रहा है, और उसी के अनुसार प्रश्न से आंसर चूज करके हमें भर देना है। तो इस तरह से आपका 4 अंक मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।